जय हिंद। आप सभी को नमस्कार भाई। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। चलो, ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री। उद्घाटन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं भाव विभोर हो गया था, अभिभूत हो गया था। विथ ए सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की भावनाओं में। बात समझ में आ रही? इतिहास की भावनाओं में, इतिहास के भाव में उद्घाटन के दिन मैं भाव विभोर हो गया था। ठीक है भाई। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। इन द फर्स्ट डिकेड मतलब पहले दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, एंग्लो बोर वार ये एक वार हुआ था, युद्ध हुआ था। इसके कुछ वर्षों बाद, ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, बहुत भयंकर तरीके से हुआ था एंग्लो बोर युद्ध। एंग्लो बोर वार के कुछ वर्षों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले। द वाइट स्किन्ड पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोग, वाइट स्किन्ड पीपुल का मतलब श्वेत लोग। पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, जो आपसी उनका, श्वेत लोगों का जो आपसी भेदभाव था उसे ख़त्म कर दिए थे। ठीक है भाई। कब तक? फिर से देख लो ध्यान से। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पहले दशक में। ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, एंग्लो बोर वार के कुछ वर्षों बाद। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से पहले। द वाइट स्किन्ड पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोग। पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, अपना जो उनका आपसी भेदभाव था वो सारी चीज़ें वो लोग समाप्त कर चुके थे। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल्स ऑफ दियर ओन लैंड, मतलब श्वेत लोगों का जो आपसी भेदभाव था उसको वो समाप्त कर लिए थे। अब क्या किए थे? इरेक्टेड का मतलब बनाया। एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, इसके बाद उन्होंने क्या किया? एक जातीय व्यवस्था बनाई, जाति के आधार पे। ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल, मतलब काले लोगों के खिलाफ, अश्वेत लोगों के खिलाफ उन्होंने एक जातीय व्यवस्था का निर्माण किया। ऑफ दियर ओन लैंड, मतलब अपने खुद के ही धरती पे, अपनी खुद के ही धरती पे अश्वेत लोगों के खिलाफ एक जातीय व्यवस्था का निर्माण किया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, दे क्रिएटेड जो संरचना वे बनाए थे। फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नन, मतलब जिस ढांचे को उन्होंने बनाया था वो बहुत कठोर, अमानवीय, समाज में जाना जाने वाला बेस था। जिस ढांचे को उन्होंने तैयार किया था वो बहुत ही कठोर था, अमानवीय था। ठीक है भाई। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज़ एवर नन, जिस ढांचे को उन लोगों ने तैयार किया था, बनाया था, उसका जो आधार था वो अमानवीय था, कठोर था। ठीक है। तो मतलब ये अश्वेत लोगों के खिलाफ बनाया गया था। बात समझ में आ रही है? आगे देखेंगे हम लोग। चलो, नाउ इन द लास्ट डिकेड, अब अंतिम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। एंड माई ओन 8th डिकेड, और मेरे
एज ए मैन, और मेरे एक आदमी के लिए 8वें दशक में, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरे आदमी के रूप में 8वें दशक में और 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। दैट सिस्टम हैड बीन, आगे पढ़ेंगे, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर, वो सिस्टम बदल चुका था। बात समझ में आ रही भाई, वो सिस्टम बदल चुका था। वो जो टाइमिंग है उसको देख लेना थोड़ा सा। नाउ इन द लास्ट डिकेड, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में और मेरे आदमी के रूप में मेरे 8वें दशक में। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल्स रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। मतलब वो पूरी तरीके से सिस्टम बदल चुका था। जो अश्वेत लोगों के खिलाफ ढांचा तैयार किया गया था वो सब बदल चुका था। एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड, और इस व्यवस्था के द्वारा रिप्लेस किया गया था रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स, जो सभी अधिकारों को पहचानता था, एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल, और सभी लोगों के लिए स्वतंत्रता प्रदान करता था, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, मतलब उनके कलर के आधार पे भेदभाव होना। ये जो इसके पहले कलर के आधार पे भेदभाव होता था, अब क्या हुआ, कलर के आधार पे भेदभाव भी होना बंद हो गया। मतलब ये जो सारी व्यवस्था थी उसे समाप्त कर दिया गया था अब तक। बात समझ में आ रही है। रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपुल्स, सभी लोगों का अधिकार और उनकी स्वतंत्रता पहचानी जाने लगी, मतलब उसका भी रिस्पेक्ट किया जाने लगा, सब लोग स्वतंत्र हो गए। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, और उनको जो कलर के आधार पे, स्किन के कलर के आधार पे जो भेदभाव वगैरह था वो सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी थी। चलो, दैट डे हैड कम, ये जो दिन था, ये जो दिन देखने को मिला था कि सब भेदभाव खत्म हो चुका था। अबाउट थ्रो द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस, इसके पीछे अकल्पनीय त्याग, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे त्याग हुए थे भाई। सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल, ये जो आज दिन देखने को मिला है इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अनइमेजिनेबल, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसे त्याग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपुल, मतलब इसके पीछे हमारे हजारों लोगों का अकल्पनीय त्याग रहा है। ठीक है भाई। पीपुल हुज सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड आर रिपेड, मतलब आज ये जो दिन देखने को मिल रहा है कि कलर के आधार पे भेदभाव बंद हो गया है। बात समझ में आ रही, सबका बराबर सम्मान किया जा रहा है, जाति के आधार पे कुछ भेदभाव नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें जो देखने को मिल रही हैं, इसके पीछे हमारे हजारों लोगों का अकल्पनीय त्याग रहा है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। पीपुल हुज सफरिंग एंड करेज, जिनका कष्ट, दुख और साहस कैन नेवर बी काउंटेड आर रिपेड, मतलब जो साहस दिखाया है, जो कष्ट झेला है उन्होंने, इस चीज़ को ना तो कभी लौटाया जा सकता है, ना तो उसकी कीमत चुकाई जा सकती है। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, मैंने उस दिन महसूस किया कि मैं उन सभी अफ्रीकन देशभक्त का योग के रूप में हूँ, जो मुझसे पहले ही जा चुके हैं, मतलब मुझसे पहले ही वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, मतलब कुर्बानी दी है उन्होंने। ठीक है भाई, इन सब चीज़ों को झेलने में वो कुर्बानी दिए हैं, तो उन सभी का योग हूँ मैं, जो मुझसे पहले जा चुके हैं। अफ्रीकन देशभक्त हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मुझसे पहले ही जा चुके हैं। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन इंडेड, वो उत्कृष्ट और लंबी लाइन का अंत होता है। एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और अब पुनः मुझसे प्रारंभ होता है। आई वॉज पेन्ड, मुझे कष्ट था। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम,
कि मैं उन लोगों का धन्यवाद करने में अक्षम हूँ, मतलब उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर सकता हूँ। किन लोगों का? जो लोग ये सारी लड़ाई लड़े हैं, जिसकी वजह से भेदभाव और कलर के आधार पे जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये सारी चीज़ें सब, मतलब सब कुछ सही हो गया है। तो जो लोग इसके पीछे, जिनका मेन एकदम योगदान था अच्छे तरीके से, वो अब यहाँ पे इस दुनिया में नहीं है। तो वही आथर कह रहा है कि मुझे दुख है इस बात का कि मैं उन लोगों का धन्यवाद भी नहीं दे सकता हूँ। एंड दैट दे वेर नॉट एबल टू सी, और वो देखने के योग्य भी नहीं है, मतलब दुनिया में है ही नहीं तो देखेंगे क्या। दे वेर नॉट एबल टू सी, वो देख भी नहीं सकते। वाट देयर सेक्रीफाइस हैड रॉट, कि उनका त्याग का जो जो उन्होंने त्याग किया था, उसका परिणाम आज क्या हुआ है कि हमें अच्छे तरीके से स्वतंत्रता मिल गई है भाई, पूरी आज़ादी मिल गई है। वाट दियर सेक्रीफाइस हैड रॉट, रॉट का मतलब उनका जो बलिदान है, जो त्याग किया है उन्होंने, उसका रिजल्ट ये निकला कि आज हम लोग अच्छे तरीके से सारा जो डिस्क्रिमिनेशन वगैरह था, सब हर चीज़ समाप्त हो गई है, हम लोग अच्छे तरीके से हो गए हैं। ठीक है भाई, स्वतंत्र हो गए हैं। तो आथर कह रहा है कि मुझे इसी बात का कष्ट है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सकता, और वो लोग भी इस चीज़ को देख नहीं सकते हैं कि उनके त्याग का रिजल्ट क्या मिला है आज। चलो आगे देखेंगे। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। ये जो रंग भेद की नीति थी, क्रिएटेड ए डीप, डीप का मतलब गहरा, एंड लास्टिंग कभी ना खत्म होने वाला घाव, इन माई कंट्री एंड माई पीपुल। ये जो रंग भेद की नीति थी, उसने बहुत गहरा और कभी ना खत्म होने वाला घाव भर दिया था। इन माई कंट्री, मेरे देश में, एंड माई पीपुल, मेरे देश में और मेरे लोगों में। ये जो रंग भेद की नीति थी, इसने एक बहुत गहरा और कभी ना खत्म होने वाला मेरे देश में और मेरे देश के लोगों में घाव भर दिया था। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, इफ नॉट जनरेशंस, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हम सभी को कई वर्ष व्यतीत करने पड़ेंगे। इफ नॉट जनरेशंस, भले ही पीढ़ियों को ना गुजारना पड़े, मतलब भले ही कई पीढ़ियां ना लगें, लेकिन कई वर्ष गुजरेंगे जरूर। रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, इस गहरे घाव से उभरने के लिए भले ही कई पीढ़ियां ना बीतें, कई पीढ़ियां ना लगें इस गहरे घाव से उभरने के लिए, लेकिन कई वर्ष जरूर लग जाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, लेकिन ये जो उत्पीड़न और निर्दयता का प्रभाव हुआ है, हैड अनदर अनइंटेंडेड, मतलब इसका जो असर ये देखने को मिला है, ये जो हम पे उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था, इसका रिजल्ट क्या हुआ है। दैट इट प्रोड्यूस्ड, इसकी वजह से द ओलिवर थम्बोस, मैं पूरा देखता हूँ भाई, हैड another unintended effect, and that it produced the Oliver Thambos, the Walter Schulz, the Chief Lutlus, the Yusuf Daduj, the Bram Fissers, the Robert Subkuj of our time, men of such extraordinary। थोड़ा सा आगे देखेंगे हम लोग, फिर अर्थ क्लियर करेंगे इसका। Courage, wisdom and generosity that their like may never be none again। करेज, विजडम एंड जनरसिटी दैट देयर लाइक में नेवर बी नन अगेन, मतलब ये कह रहा है आथर कि ये जो ऑपरेशन हो रहा था हम लोगों के ऊपर, जो इतना उत्पीड़न हो रहा था, उससे हुआ क्या कि हमारी कंट्री में ओलिवर थम्बोस, मतलब द ओलिवर थम्बोस, मतलब ओलिवर थम्बोस जैसे लोग हुए। वाल्टर स्यूजलस जैसे लोग हुए। द चीफ लुथलिस जैसे लोग हुए। द यूसुफ दादूज जैसे लोग हुए। द ब्रैम फिशर्स जैसे लोग हुए। द रॉबर्ट सुबकूज ऑफ आवर टाइम, मतलब रॉबर्ट सुबकूज जैसे हमारे समय में लोग हुए। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब असाधारण प्रतिभा के लोग हमारे देश में हुए। बात समझ में आ रही भाई?
करेज, विजडम एंड जनरसिटी, मतलब इतने साहसी, बुद्धिमान और उदार प्रवृत्ति के लोग हमारे देश में हुए। एंड दियर लाइक में नेवर बी नन अगेन, मतलब इनके जैसे लोग अब दोबारा नहीं होंगे। ये जो हम पे उत्पीड़न और अत्याचार किया जा रहा था, इसका असर ये हुआ कि हमारे देश में ऐसे ऐसे महान लोग हुए, इतने साहसी थे, बुद्धिमान थे, इतने उदार थे। तो इनके जैसे लोग होना अब मुश्किल है भाई, ठीक है। परहैप्स इट्स रिक्वायर्स, शायद यह जरूरी भी होता है, सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, शायद यह जरूरी भी होता है कि इतना उत्पीड़न, गहराई में उत्पीड़न झेलना भी पड़ता है, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, इतने ऊंचाई के चरित्र का निर्माण करने के लिए। आथर के कहने का मतलब ये है कि कुछ अच्छा अचीव करने के लिए थोड़ा सा कष्ट फेस करना पड़ता है भाई, ठीक है। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, इतने गहराई में अत्याचार झेलना पड़ता है, टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ऊंचाई वाले चरित्र का निर्माण करने के लिए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, मेरा जो देश है वो खनिज में धनी है, ठीक है भाई। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स, खनिज पदार्थ में मेरा जो देश है वो धनी है। एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉयल, मतलब जो जमीन के नीचे गड़े हुए पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ में, इसमें हमारा जो देश है वो धनी है। बट आई हैव ऑलवेज नन, लेकिन मैं हमेशा से ये बात मानता हूँ, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इट्स पीपुल, कि किसी भी कंट्री के जो सबसे बड़ा, किसी भी देश का सबसे बड़ा धन होता है वहाँ के लोग होते हैं। फाइनर, अच्छे, एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, जो शुद्ध हीरे से भी कीमती और अच्छे होते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब आथर कह रहा है कि किसी भी देश का जो सबसे बड़ा धन होता है वहाँ के अच्छे और सच्चे लोग होते हैं, यहाँ तक कि देन द प्योरेस्ट डायमंड, शुद्ध हीरों से भी अच्छे होते हैं जो वहाँ के सच्चे और अच्छे लोग होते हैं, शुद्ध हीरों से भी होते हैं भाई, ठीक है ना। कहने का मतलब, आथर कहने का मतलब यह है कि जो सबसे बड़ा धन होता है किसी भी देश का, वो शुद्ध हीरा नहीं होता है, वहाँ के सच्चे और अच्छे लोग होते हैं, ठीक है भाई। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, ये हमारे वही साथी थे, इन द स्ट्रगल, संघर्ष में ये हमारे वही साथी थे, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, ये हमारे वही साथी थे जिनसे संघर्ष के दौरान मैंने करेज का मतलब सीखा था, साहस का अर्थ जाना था। टाइम एंड अगेन, समय समय पर। आई हैव सीन, समय समय पे मैंने देखा है, मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव दियर लिप्स फॉर एन आइडिया, आदमी और औरत एक विचार के लिए अपने जीवन को त्याग देते हैं। आई हैव सीन, मैंने देखा है, मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टार्चर विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा है कि आदमियों को बिना झुके हुए, बिना पीछे हटे कष्ट और यातनाओं को झेलते रहते हैं। शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, मतलब अपने अंदर दृढ़ता को प्रदर्शित करते रहते हैं, दृढ़ता दिखाते रहते हैं, मजबूती के साथ एकदम खड़े रहते हैं, कष्ट झेलते रहते हैं, फिर भी यातनाओं को बर्दाश्त करते रहते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें आथर कह रहा है कि मैंने लोगों को देखा है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि कष्ट झेलते रहते हैं, बिना रुके हुए यातना झेलते रहते हैं। शोविंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस, अपने अंदर दृढ़ता दिखाते रहते हैं। दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जो कि कल्पना से परे है, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने सीखा है कि जो साहस होता है वो डर की अनुपस्थिति नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं है तो आप साहसी हो, बट लेकिन द ट्रिम्फ ओवर इट, बल्कि हमें डर के ऊपर जीत प्राप्त करना है भाई।
आथर कह रहा है ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति है अगर उसके अंदर डर नहीं है तो वो साहसी है, बल्कि हमें डर के ऊपर जीत हासिल करनी है। ठीक है भाई, चलो आगे देखेंगे। द ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर आदमी वह नहीं है हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डरे, मतलब जो ना डरे। बहादुर आदमी वो नहीं है कि जो ना डरे, बट ही हु कनक्योर्स दैट फियर, बल्कि वो है जो डर पे जीत हासिल कर ले। बहादुर आदमी वो नहीं है जो ना डरे, बल्कि वो है जो डर के ऊपर जीत हासिल करे भाई। ठीक है। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति किसी से घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है कलर, स्किन के कलर के आधार पे अथवा बैकग्राउंड से या धर्म के आधार पे जन्म से किसी से घृणा नहीं करता है। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट, उसे नफरत करना सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है नफरत करने की, उसे सिखाया जाता है। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, मतलब जन्म से किसी को पता नहीं होता कि हमें इससे घृणा करना है, इससे घृणा करना है। जब वो बड़ा होता है तो वहां पे चीजें समझ में आती हैं उसको। ठीक है भाई। पीपुल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, आदमी को नफरत करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे नफरत करना सीख जाते हैं, दे कैन टॉट टू लव, उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट, मतलब प्रेम आदमी के अंदर एक स्वाभाविक है भाई, कि प्रेम नफरत की तुलना में जल्दी उत्पन्न हो जाता है आदमी के अंदर। ठीक है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, जेल की समय की बात कर रहा है आथर, जब जेल में बंद था उस गंभीर समय में। वेन माई कॉमरेड्स एंड आई वेयर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मेरे साथियों को और मुझे पनिशमेंट दिया जाता था, यातना दिया जाता था, कष्ट दिया जाता था। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गॉड्स, परहैप्स जस्ट ए सेकेंड। Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, जेल के टाइम की बात बता रहा है आथर, जब जेल में बंद था उस गंभीर समय के बात को बता रहा है कि जब मैं जेल में बंद था तो मुझे और मेरे साथियों को पनिशमेंट दिया जाता था, यातना दिया जाता था, कष्ट दिया जाता था, मारा पीटा जाता था वहाँ पे। ठीक है। आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, तो मैं वहाँ खड़े, जो गार्ड्स खड़े होते थे, परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, कुछ सेकंड के लिए उनके अंदर भी मैं दया देखता था, मानवता देखता था। मतलब कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए मुझे उनके अंदर दया दिखाई देती थी, मानवता दिखाई देती थी। यानी जब हमको पीटा जाता था तो उन्हें देख के ऐसा हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें हमारे ऊपर दया आ रही है कि हमको पीटा जा रहा है। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, यही उनके अंदर जो एक सेकंड की दया आ जाती थी, बस यही कारण था कि जिससे मैं अपने काम को करने के लिए फिर से रीअश्योर हो जाता था और मजबूती के साथ बल मिलता था मुझे इस काम को करने के लिए। एंड कीप मी गोइंग, मतलब जो गार्ड्स के अंदर थोड़े टाइम के लिए दया आ जाती थी, बस यही बात था जो मुझे अपना काम करने के लिए प्रेरित करता था कि मैं अपने काम को और बल के साथ करूं। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, आदमी की अच्छाई एक ज्वाला होती है भाई, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर कैन बी बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जिसे बुझाया नहीं जा सकता है। बात समझ में आ रही भाई। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम, आदमी की अच्छाई एक ज्वाला है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया तो जा सकता है, बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, जिसे बुझाया नहीं जा सकता है। ठीक है भाई, चलो आगे देखेंगे हम लोग। इन लाइफ
एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की दो जिम्मेदारियां होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, यानी प्रत्येक व्यक्ति की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक अपना परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, एक जिम्मेदारी तो परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति और बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन, और एक जो दूसरी जिम्मेदारी होती है, टू हिज पीपुल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, मतलब जो दूसरी जिम्मेदारी होती है वो अपने लोगों, अपने समूह, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति होती है। ठीक है भाई। इन ए सिविल एंड ह्यूमन, एक सभ्य और मानवीय, आगे देखेंगे। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, अच्छा चलो, वहां पे लिखा था इन ए सिविल एंड ह्यूमन, इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लाइनेशन एंड एबिलिटीज। आथर कह रहा है कि एक सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति योग्य होता है, सक्षम होता है इन सभी जिम्मेदारियों को पूरा करने में। अपनी योग्यताओं और क्षमता के हिसाब से वो सारी जिम्मेदारियां, दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर लेता है। बट लेकिन इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन, यह एक आदमी के लिए बिल्कुल असंभव था, ऑफ माई बर्थ एंड कलर, जो कि जन्म से, यानी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जन्म से इस चीज को, इन जिम्मेदारियों को निभाना बिल्कुल भी असंभव था। एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, मतलब आथर कह रहा है कि मेरे जैसे कलर वाले व्यक्ति के लिए, ब्लैक कलर के व्यक्ति के लिए जन्म से ही इन सारी चीज़ों को पूरा करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, मतलब असंभव था कि मैं वो दोनों जिम्मेदारियों को पूरा कर लूँ, अपने समाज के प्रति, लोगों के प्रति, और अपने पेरेंट्स के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति। मेरे जैसे ब्लैक कलर के पर्सन के लिए ये बिल्कुल असंभव था। इन साउथ अफ्रीका ए मैन ऑफ कलर, जो ब्लैक कलर का होता था साउथ अफ्रीका में, अश्वेत लोग, ठीक है भाई, अश्वेत लोग, जो ब्लैक कलर, अश्वेत लोग जब साउथ अफ्रीका में जो थे, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, मतलब अच्छे तरीके से रहने का प्रयास करता था, एक सभ्य नागरिक के जैसे, एक मनुष्य के जैसे वहां रहने का प्रयास करता था। तो जो ब्लैक कलर का होता था, आथर कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में अगर कोई ब्लैक कलर का आदमी एक सभ्य समाज के आदमी के जैसे रहना चाहता था, तो उसे क्या किया जाता था, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ह्यूमन बीइंग पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे दंडित किया जाता था, एंड आइसोलेटेड, और अलग कर दिया जाता था समाज से। ठीक है भाई, पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे दंडित किया जाता था और अलग भी कर दिया जाता था समाज से, गांव से उसे अलग कर दिया जाता था। ठीक है। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी हिज पीपुल वाज इनवाइटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम। दक्षिण अफ्रीका में अगर कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य को अपने कर्तव्य को, यानी अपने लोगों के प्रति के कर्तव्य को अच्छे तरीके से पूरा करना चाहता था, अगर कोई व्यक्ति ऐसे सोचे कि अपने लोगों के प्रति जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उसे पूरा कर लूँ, वाज इनवाइटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे परिवार से बाहर कर दिया जाता था, एंड हिज होम, घर से, परिवार से अलग कर दिया जाता था, बाहर कर दिया जाता था, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव ए लिटिल अपार्ट, और बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था, घर से, परिवार से बाहर रहने के लिए मजबूर किया जाता था। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, मतलब एक विद्रोही की भांति उसे रहस्यमयी तरीके से रहना पड़ता था। बात समझ आ रही भाई? I did not in the beginning choose to place my people above my family. I did not in the beginning, मैंने शुरुआत में नहीं चुना to place my people above my family, मतलब शुरू में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं चुना। I did not in the beginning choose to place my people, अपने लोगों को शुरुआत में मैंने उतना नहीं प्रायोरिटी दिया, एबव माई फैमिली, मतलब अपने परिवार से ऊपर लोगों के बारे में मैंने नहीं सोचा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल,
बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ओब्लिगेशन एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड हस्बैंड। मैंने देखा अपने लोगों की सेवा करने के दौरान, मैंने पाया कि मुझे एक लड़के के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में, मतलब सारी जिम्मेदारियां पूरी करने से मुझे रोका जा रहा था। बात समझ में आ रही है? मतलब कुल मिला के एक अश्वेत व्यक्ति के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी वहाँ पे, कोई भी काम नहीं कर सकता था कोई, बहुत सारी बाउंडेशंस थी। ठीक है भाई, तो ये वीडियो अभी आप लोग ध्यान से समझना, सारी चीज़ समझना। ठीक है भाई, फिर अभी मेरी कोचिंग का टाइम होता है, मैं अभी कोचिंग पढ़ाने जाऊँगा, फिर मैं देखता हूँ जब मुझे टाइम मिलेगा तो और जो थोड़ा सा बचा है उसको भी पढ़ा दूँगा। ठीक है भाई, जय हिंद।